हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं बात करने वाला हूँ, जो कि है सोनम वांगचुक सर, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे जंतर मंतर पे। तो बात कुछ ऐसी है कि आज सुबह मैं जब सो के उठा तो देखा कि सोनम सर को उठाकर पुलिस ले गए और वहाँ मारपीट किया और ज़बरदस्ती वहाँ प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है। तो मैं सोचा इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ। वो वीडियो सिर्फ़ इसलिए कि आप लोग को मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोनम सर ने एजुकेशन के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। तो ये दरअसल आप लोग को लग सकता होगा, जो भी है जैसा भी है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप सोचिए, अगर कल को आप किसी अपने पर्सनल प्रॉब्लम से या किसी भी चीज़ से अगर अफेक्टेड हो और कल अगर सरकार से गुहार लगाओ, अगर सरकार मना कर दे तब आप आवाज़ उठाओ और आपके साथ ऐसा हो, तो आप तो इतने बड़े भी हस्ती नहीं है कि आप सोच सकते हो सोनम वांगचुक सर जो कि इतने फेमस हैं और इतने बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उनको उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो आपकी बात कहाँ से सुनी जाएगी? बताइए। तो ऐसे में देश की जनता अगर साथ में हो, तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि सरकार आपकी आवाज़ सुने, नहीं भी चाह करके भी आपकी बात को सुनना पड़ता है, यही एक डेमोक्रेसी का एक हेल्दी निशान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी आप इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि अभी मौका है, अगर अभी नहीं किया तो हर बार की तरह हमारी आवाज़ दबाई जाएगी। जैसे आज सोनम सर की आवाज़ दबाई जा रही है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की आवाज़ और उनके अधिकारों को। तो ये चीज़ दोबारा ना हो, इसलिए आज फ़र्क आज में पड़ता है। आज आप जो करेंगे, ये आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगी। आज अगर आप अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, तो ये चीज़ हर बार होती रहेगी, तो उनमें एक डर रहेगा कि ऐसी जो है गलतियाँ ना हो दोबारा। अगर हो भी, तो भी उस पे एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। अगर कल के टाइम पे अगर ऐसा होता है, तब अगर आज सोनम सर की और लाखों स्टूडेंट्स की आवाज़ दबती है, तो आपकी भी दब जाएगी। ऐसा होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। अभी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में लोग शामिल होने के बजाय उन लोग को फ़िक्र है कुणाल कामरा की। अभी कुणाल कामरा ने एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा कि सरकार जो है, सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम कर रही है। तो इससे वो लोग डिफेंड हो गए कि हमारे राम भगवान को क्यों कहा जा रहा है। अरे भाई, मानते हैं तुम्हारा भगवान है, तुम रिस्पेक्ट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि राम, उनका कहने का मतलब ये है कि भगवान के नाम पे ये लोग अंबानी जैसे लोगों का काम कर रहे हैं। तो इतना सा भी अकल नहीं है क्या तुम लोगों में? सोचने समझने की क्षमता नहीं है क्या? एटलीस्ट प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट्स के लिए लड़ने के लिए, तो तुम उनको रोको भी मत ना। अभिजीत दिप्की ने कहा है कि जो भले ही पुलिस सोनम सर को उठा कर लेकर गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जारी रहेगी। और पिछले बार धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की बात हो रही थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की रेजिग्नेशन चाहिए, ऐसा अभिजीत दिप्के ने कहा है। गेट वेल सून धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि आपको क्यों गेट वेल सून कहा जा रहा है, जबकि भूख हड़ताल पे तो सोनम वांगचुक जी हैं, तो आपको क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी बीमारी जो होती है वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती, वो मानसिक रूप से भी होती है और आप मानसिक रोगी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आप जो है सोनम वांगचुक की और इतने सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने कानों की इलाज करवाइए। आप लोगों को और सोनम वांगचुक जी को वहां पे मरते हुए नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप अंधे हो चुके हैं। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप गूंगे हो गए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि गेट वेल सून। आपको लग रहा होगा कि अगर मैं रिजाइन दे दिया तो मैं हार जाऊंगा, नहीं, बल्कि आप रिजाइन नहीं देंगे तब भले लोग आपको डिसरिस्पेक्टफुली आपको देखेंगे, लेकिन आपने रिजाइन दे दी तब लोग आपको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट आपने एक एजुकेशन रिफॉर्मर और एक साइंटिस्ट और इंजीनियर की जान जाने से आपने बचा दी। तो इस नजरिए से आपको देखेंगे, ना कि गलत। आप रिजाइन नहीं देंगे तब आपको गलत नजर से देखेंगे लोग। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गेट वेल सून।